दस्त बजाते हैं साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। तो आइए इन्हीं सदगुरु कबीर साहब के सुंदर पदों के साथ अब हम जुड़ते हैं और आपको हम अविलंब जोड़ते हैं हमारे पूजनीय हुजूर साहब नादिया गद्दी जो यहाँ पर विराजमान है, जिनके सानिध्य में ये पूरा कार्यक्रम संपन्न होगा। तो ऐसे पूजनीय हुजूर साहब जी हमारे बीच हैं, गद्दी आसीन हैं और ये मंच माइक हम सादर श्री साहब जी को मैं समर्पित करता हूँ। अपने आशीर्वचनों से हम सब लोगों को कृतार्थ करने कृपा करेंगे। एक बार साहब जी के सम्मान में जोरदार तालियां। साहेब बंदगी साहब। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, सब संत समाज की, भक्त समाज की, आज की आनंद की। अपार संसार समुद्र मध्य समजतो में शरणं किमस्ते। गुरु कृपालो कृप्यावदता दशेश पादाम्बुज त्रिगणक। परम पूज्य विश्व नेशन सम्राट कौमी एकता के मसीहा सतगुरु कबीर साहब आज इस शानगाह के अंतर्गत त्रिदिवसीय सत्संग समारोह में हमारे प्रमुख श्री सनाथ साहब जी रीवा मध्य प्रदेश से पधारे हुए हैं और संतों की जो हमारे कबीर मठ नादिया से सत्येंद्र साहब जी, प्रकाश साहब जी और भिलाई कुर्सी पार से संत श्री कुमार साहब जी और सक्षम साहब जी, अविनाश साहब जी, हंस मुनि साहब जी बड़ैया गद्दी से और शिव सदन साहब जी, सक्षम साहब जी, समस्त और आज अविनाश साहब जी बोले जो संयोजक है श्री कबीर शरण साहब जी, जो त्रिदिवसीय सत्संग का बहुत अकाट प्रयास करके एक संघ समाज को जोड़ा, जिसमें हमें उस सद्गुरु का ज्ञान, सत्संग की महिमा अभी सुने भी है और 2-3 तक और सत्संग की महिमा सुनेंगे, जिसमें हमें एक एक शब्द को अगर जीवन में उतार लेते हैं, सत्संग की हर विद्वानों ने महिमा गाई है, बताई है। इस सत्संग में पहुंचने मात्र से, सुनने मात्र से, समझने से उनका जीवन का बदलाव हो जाता है। सत्संग में जो पहुंच जाता है, ऐसे तो कहा गया है सत्संग का जगह का धूल क्या है, मस्तक में लगाते हैं। जहां पर संत महापुरुषों ने चलते हैं तो उनका हमें क्या मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए, उनका दया मिल जाए, उनका ज्ञान मिल जाए, हमारे जीवन में थोड़ा भी
दुख है वो भी क्या हो जाए, दूर हो जाए। सभी जानते हैं किसी न किसी प्रकार से दुखी रहते हैं, तो सत्संग में आने से सबसे पहले उनका मन ठीक हो जाता है। प्रसाद जो सत्संग के द्वारा हमें जो मिलता है, प्रत्यक्ष रूप में मिलता है ज्ञान, प्रत्यक्ष रूप में मिलता है दया है। दया और दुआ कहा गया है। दया संतों की, किसकी दया? साधु संतों की दया। उस दया कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि मानव जन्म क्या है? मानव जन्म, सतगुरु मिलन, मोक्ष इच्छा होए, ये तीनों दुर्लभ है, पायस योग न होए। ये मानव जन्म मिला, मानव जन्म के द्वारा हमें सत्संग मिला। ऐसे संत महापुरुषों का अभी क्या हुआ? दर्शन हुआ, धर्म ध्वज फहराएगा और उसके द्वारा हमें इस श्रीमुख द्वारा संतों के एक ही वाणी, इसलिए कहते हैं एक सत्य गुरुदेव का ताका अनंत विचार, ठाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। जो हमें एक शब्द मिल जाए, थोड़ा से होता है दवाई, थोड़ा से है ना। 100 डिग्री बुखार रहता है उसको भी उतार देता है, दवाई थोड़ा से होता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन का सुधार जरूरी है और संतों के द्वारा ही, उनके श्रीमुख से वाणी जो है निकली हुई क्या है? औषधि है। हमारे अनादि काल से लगा हुआ जो जन्म मरण का चक्र चल रहे हैं, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम जन्मे जठरे शयनम, तो वो क्या है? हमारे अनादि काल से चल रहे हैं। वो किसके द्वारा है? अज्ञान के द्वारा। अज्ञानता के कारण हमारे जन्म और मरण हो रहा है। किंतु हमें जीवन में जब शांति मिलता है, हम संतों के सानिध्य आ जाएं और उनके वाणी को सुन करके जीवन में उतार लें, चरितार्थ कर लें, तो हमारा जीवन, मानव जीवन सफल हो जाएगा। ये 3 दिन का जो सत्संग है वो सफल हो जाएगा। हम यहाँ सुन करके जीवन में उतार करके चले। मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए वाणी पर विराम लेता हूँ। सबकी मंगल कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। शांति शांति शांति। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सब संत समाज की, भक्त समाज की, आए हुए सज्जनों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। अभी बहुत सुंदर सागर में गागर में सागर वाली बात, गागर में सागर वाली बात साहेब जी के चंद आशीर्वचनों से हमें प्राप्त हो रहा था कि साहेब जी अपने उद्बोधन में उन्होंने संदेश दिया है कि जो हम सुनते हैं उसको हम अपने जीवन में क्या करें? आचरित करें। एक महिला सत्संग में आई थी, व्यासपीठ से उन कहा गया कि आप जो है जो सत्संग में सुनते हैं उसको अपने जीवन में क्या करें? आचरित करें। तब क्या हुआ? सत्संग हुआ। नहीं तो सत्य की चर्चा चलती रहती, सत्य की चर्चा चलती रहती, पर असत रमण में होता है ऐ पथिक कहाँ सत्संग हुआ, जो असत से प्रीत हटा न सके। वो महिला
को व्यासपीठ से बोली गई बातें छू गई और वो अपने घर में गई, शाम को कड़वा तेल गरम की और अपने सास के चरणों में, पैरों में, तलवे में जो है धीरे धीरे लगाने लगी। बाजू वाली महिला वहां आती है और कहती है, बहना क्या कर रही हो? तो वो कहती है, बहना मैं सत्संग कर रही हूँ। अच्छा, मैं तो देख रही हूँ कि तू अपनी सास के पैरों में क्या लगा रही है? तेल लगा रही है और कहती है कि सत्संग कर रही हूँ। तो वो कहती है कि हाँ, मैं सत्संग कर रही हूँ, क्योंकि व्यासपीठ से बोला गया है, जो वहाँ पर कथाकार, प्रवचनकार, जो सत्संग सुनाने वाले जो गुरुजन थे, उन्होंने कहा है कि जो सुनते हैं उसको हमें जीवन में क्या करना चाहिए? आचरित करना चाहिए। और मैं सुनी हूँ कि अपने सास ससुर के, माता पिता की हमें क्या करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। अम्बा खुश तो जगदम्बा खुश, पिता खुश तो परम पिता खुश। और जिसने आत्मा को ठीक से समझ लिया, परमात्मा समझने में देरी नहीं लगेगी। इसलिए बहना, मैं जो सुनी हूँ उसके हिसाब से मैं क्या कर रही हूँ? अपनी सेवा कर रही हूँ सास की, और ये सेवा ही मेरे लिए क्या है? सत्संग है। तो जो हम सत्संग में सुनते हैं उसको हमें क्या करना चाहिए? जीवन में जा करके आचरित करना चाहिए, आचरण में उतारना चाहिए, तब सत्संग हुआ। नहीं तो हम कह दे, आप सुन ले, वो सिर्फ जो है विचारों तक सीमित रह गया, वो सत्संग फिर नहीं हुआ, फिर वो सत्संग हो गया। तो आइए, इन्हीं भावों को समेटे हुए पूजनी हुजूर साहब जी के आशीर्वचन हम प्राप्त कर रहे थे। आप आरती होगी, आप सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, संत जन बैठे रहें। अच्छा, ठीक है। आरती गरीब निवाज साहेब आरती हो, आरती दीन दयाल साहेब आरती हो। ज्ञान आधार विवेक की बाती, ज्ञान आधार विवेक की बात, सूरती जोत जहाँ जात साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। आरती करूं सतगुरु साहिब की, आरती करूं सतगुरु साहिब के, जहाँ सब संत समाज साहिब आरती हो। दरस परस गुरु चरण शरण भयो, दरस परस गुरु चरण शरण भयो। छूटी गयो यम के जाल साहिब आरती हो। साहिब कबीर संतन की कृपा से, साहिब कबीर संतन की कृपा से, पाया हो परम प्रकाश साहिब आरती हो। आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो। आरती दीन दयाल साहिब आरती हो। साहिब बंदगी ना गुरुराधिकं तत्त्वं, ना गुरुराधिकं तवा गुरु ज्ञानात् परं नास्ति, नास्ति तत्त्वं गुरु परं। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव बन्धुश्च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव सर्वं मम देव। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तप,
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदासन मुख पार की शीश भेंट धरो हाथ, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। साहेब बंदगी साहेब साहेब बंदगी साहेब साहेब बंदगी साहेब साहेब बंदगी साहेब। अब जिन भक्तों को गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करना है, कुछ अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करना है, तो आप लोग फूल लेकर के श्रद्धा सुमन समर्पित कर सकते हैं और प्रसाद लेते जाएंगे। हमारे कमल देव शास्त्री जी यहाँ पर खड़े हुए हैं, इधर बंद। हाँ, और ध्यान से सुनेंगे आप लोग। अपने आजू बाजू में जितने लोग हैं उनको आप जो है जा करके प्रमोट कीजिए, उनको कहिए कि बहुत अच्छे अच्छे गोल मटोल महात्मा लोग आए हैं, आप लोग जो है आइए, उनका कुछ सुनिए और अपने जीवन का कृतार्थ कीजिए। कल का कार्यक्रम आप लोग सुन लीजिए। आज 31 दिसंबर हम लोगों की गाड़ी लेट चल रही थी, अब कल हम लोग जो है बिल्कुल पटरी पे चलेंगे। और कल का कार्यक्रम है, कल रविवार 31 दिसंबर 2023 8 बजे गुरु महिमा बीजक पाठ होगा। उसके बाद जो है पहला सत्र 10 बजे 10:30 बजे से 1 बजे तक सत्संग चलेगा और 1 बजे से 2 बजे तक जो है ना पेट पूजा होगा। भूखे भजन ना, बोलो भैया, भूखे भजन ना हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। तो 1 बजे से 2 बजे भोजन प्रसादी, फिर दूसरा सत्र जो है 3 बजे से 5:30 बजे तक चलेगा। आप लोग जो है अपनी संख्या बढ़ाइए। यहाँ पर गुरुजन ज्यादा हैं, विद्यार्थी लोग कम हैं। पूरा मंच गुरुजनों से भरा हुआ है और विद्यार्थियों का मंच खाली है, तो इसलिए दोनों की जरूरत है। आप भी रहेंगे तो हमें भी कुछ सुनाने के लिए हमारे अंदर साहस पैदा होगा, और आप लोग नहीं रहेंगे तो पंडाल को थोड़ी सुनाएंगे। तो इसलिए अपने आजू बाजू इर्द गिर्द कहीं भी सगे संबंधी जो भी है, सबको आप जो है ना उनको टॉफी चॉकलेट दे करके यहाँ लाइए। और यहाँ पर टॉनिक पिलाने वाले बैठे हुए हैं, टॉनिक, क्या टॉनिक। तो आप लोग जो है मजेदार 2 दिन तक संतों के सानिध्य प्राप्त कीजिए और नए वर्ष को अच्छे से आप क्या कीजिए, मनाइए। नए वर्ष तक को एडवांस में आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामना, बधाई। दिन दूना रात चौगुना आप लोग उत्तरोत्तर उन्नति करें। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। ठीक है, सभी ग्रामवासी को भी बोलना, सूचित कर एक और सूचना है जो इसमें लिखा हुआ है, लेकिन मैं उसको देख नहीं पाया था। इसमें एक है, रात्रि में भी कार्यक्रम होना है और ये नजदीक का गांव पलांदुर है, जहाँ पे हम लोग उसको पार करके आए हैं। उस पलांदुर गांव का जो भजन मंडली है, उनका यहाँ पे रात्रि में 8 बजे से कार्यक्रम होना है। तो उस भजन में भी आप लोग रहेंगे, सुनेंगे, भजन का लाभ लेंगे, ऐसा निवेदन है। हाँ, और जो हमारे संत जन जिनका अभी हो नहीं पाया है, उनका भी आप लोगों को मौका मिलेगा सुनने का। ठीक है, तो रात्रि में भोजन के बाद 8 बजे से आप लोग 10 बजे तक और भी आप लोगों को भजन सत्संग का लाभ मिलेगा। ये पंडाल बना है तो इसको 2 दिन तक इसका अपन अच्छे से क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, है ना। क्योंकि इतना पंडाल जो लगा है, ये करीब जो है महंगा पंडाल है। तो उस महंगे पंडाल का अपने को क्या करना है, उपयोग करना है, लाभ उठाना है। तो साहेब बंदगी साहेब। प्रसाद लीजिए और गुरुजनों से आशीर्वाद लेते जाइए और प्रसाद लेते जाइए। ठीक है, बंदी करके नीचे से ही बंदी कर लेंगे, नीचे से बंदगी करते जाइए और प्रसाद लेते जाएंगे। यहाँ पुष्प है,
साहेब गुरुजनों का आशीर्वचन प्राप्त करते जाएं, आशीर्वाद, और प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे और महाप्रसादी में जाएंगे। मैं समझता हूँ कि प्रसाद, भोजन प्रसाद भी बन गया होगा, तो इस प्रसाद से महाप्रसाद में। अच्छा, 12 माई का कुटी तो मामा जी का बोला कुटी माई 6 माई चाले। हाँ, पहले बार इस गांव में आने का मौका मिला है। हम लोग को जो है वो मोटी डिगोरी में पूछते थे, तो कुछ लोग कहते थे शानगढ़ी के आगे में शान गाँव है साहब जी, इधर नहीं है। तो हम लोग पूछते थे कि क्या शान गाँव 2 है क्या? तो बोलते थे नहीं 2 शान गाँव नहीं है, एक ही शान गाँव है, वो भी शानगढ़ी के आगे, आप आगे बढ़ जाइए। तो हम लोग फिर आश्वस्त नहीं हो पा रहे थे, पहले बार आना हुआ है। और फिर हम लोग पूछे तो एक व्यक्ति ने बताया, संयोग ऐसा था कि हाँ, वो साध्वी जी और ये हमारे साहब जी हंस मुनि जी मिल गए। ये अच्छा संयोग था। इन्होंने कहा कि नहीं साहब जी, शानगढ़ी के आगे जो शान गाँव है वो नहीं है, पलांदुर के आगे जो शान गाँव है वो है। और फिर हमारी गाड़ी इधर आगे बढ़ी और आपके गांव में हम लोगों को आने का मौका मिला है। आप अपने गांव का शान बढ़ाइए, गुरुजनों का आगमन हुआ है और अच्छे ढंग से अधिक संख्या में आपकी उपस्थिति कल हो और इस नए वर्ष को आप जो है रात में भी संतों के, गुरुजनों के सानिध्य में आप नए वर्ष को सेलिब्रेट करेंगे, ऐसा मैं अनुरोध करता हूं। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद, बधाई। आप सब लोग पधारें पधारें पधारें, पुनः पधारें। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। हाँ, एक चीज और मैं बता देना चाहता हूँ, ये महाराष्ट्र कबीरपंथी समाज नए साल के आगमन के अवसर पर और ये श्री सद्गुरु कबीर जन कल्याण सेवा संस्थान राजौली के तत्वाधान में 21वां स्थापना दिवस के पावन अवसर पर वार्षिक त्रिदिवसीय ये संत सम्मेलन का आयोजन नए वर्ष के, नए साल के को सेलिब्रेट करते हुए नए साल महोत्सव, चौका आरती, सात्विक महायज्ञ भंडारा का आयोजन जो है संयोजक श्री कबीर शरण जी के अथक प्रयास परिश्रम, अकेले चना भाड़ छोड़ नहीं सकता बोलते हैं, लेकिन आप सब लोगों का सहयोग और बूंद बूंद से घड़ा भरता है ऐसा कहते हैं। तो आप सब लोगों ने बूंद बूंद उनको संजोया, घड़ा भरा और ये बढ़िया बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हम लोग देख रहे हैं। और आप लोग पुनः पधारें और बहुत बहुत स्वागत। आइए, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि ये श्री संत श्री अभय साहेब जी की तपोभूमि है। अभय साहेब जी से तो मैं शायद परिचित नहीं हूँ, या कहीं अपन मिले होंगे, तो हाँ कुर्सी पार में मिले थे। अभय साहेब, हाँ अभय साहेब जी नादिया गए होंगे, पर अभी मैं उनके तैल चित्र फोटो वगैरह को देखने से शायद मैं उनको पहचान लूँ, पर अभी मेरे बुद्धि में नहीं है, दिमाग में नहीं है। तो ऐसे श्री अभय साहेब जी का ये तपोभूमि है और उनकी तपोभूमि में अभी ये ध्वजारोहण हुआ है। आज उनकी आत्मा भी आप लोगों को, हम सब लोगों को आशीर्वाद दे रही होगी कि देखिए मेरे जाने के बाद भी मेरे तपोभूमि में ऐसे हलचल, ऐसा गहमा गहमी बना हुआ है। आ रहे हैं भक्त लोग, आ रहे हैं और कहीं न कहीं
उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा जी। हाँ, भक्तों की कमी अब धीरे धीरे पूरा होता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो अपन एक बार पेड़ लगाएं और उसमें 100 घड़ा पानी डाल दें, उसके बाद कहें कि अभी फल जाओ तो नहीं फलेगा। तो ऐसे ही धीरे 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 पहला साल है अभी, तो अभी अपन बगीचे के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं, फिर इसमें बीज डालेंगे, फिर उगेगा तो होगा धीरे से। और हमें कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। इरादे नेक हो तो मंजिल दूर नहीं कहते हैं, तो होगा, सब अच्छा होगा। बहुत बहुत आशीर्वाद आप सब भक्तों को। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब उस हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लाखनी आएंगे। त्याच्याकडचं आहे ना सरदवाल्याकडे त्यांना नाही केलं अच्छी तो पिड़ा नहीं है मुकाम आहे सर्व आपका हो यही नगरी इकडे काय इकडे भाजी किती आहे नाही तर जेवण वगैरे करत जा, काही भात पाहायला काम नाही रात्री 8 वाजे माय पण सांगलं की मामा तुला राजूला त्यामुळे वापस आहे ज्ञानेश्वर लेकिन अलग नाम छप रहा DNY आप लोग मराठी में ज्ञानेश्वर। आणवच लागल ना बाई बी दादाजी म्हणला मिक्सर बिकली तर खाऊ नाही चांगला म्हणे जेवढे झाले का गावड़े आदमी आए तो चले गए आए बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की जय। सभी
भक्तों सज्जनों को एक बात और मैं सूचित करता हूँ। अभी जो हमारे पूज्य सनात साहिब जी जिनके आप लोग प्रवचन सुनते हैं, उनकी किताबें, कई किताबें उनकी रचनाएं हैं। उनमें से सबसे ज्यादा चर्चित किताब कबीर और रामानंद, वो किताब के रूप में भी आपको मिलेगी। और साथ साथ अगर आप YouTube चैनल चलाते हैं तो रेशनल कबीर YouTube चैनल में मैं उसको पढ़कर हर रोज सुनाता हूँ। अभी 2-3 दिन से नेटवर्क इस प्रकार बंद कर दिया हूँ, तो उससे भी आप लाभ ले सकते हैं। कबीर और रामानंद, रेशनल कबीर, होगी किताब होगी। रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आपको जो है मनुस्मृति के विवेचना भी हर रोज एक एपिसोड उसमें निकालता हूँ, उसको भी सुनेंगे। मनुस्मृति के बारे में आपको 2 तरह की बातें मालूम है। एक बात तो ये है कि वो किसी काम की नहीं है, उसमें खराब ही खराब बात है। और दूसरी बात ये है कि उसमें खराब बात है ही नहीं, अच्छी ही अच्छी बातें हैं। 2 तरह की बात मनुस्मृति के संबंध में आप लोग सुने होंगे, लेकिन मैं जो स्ट्रीम चलाता हूँ तो दोनों तरह की बात उसमें है, न वो खराब है न अच्छा है। तो जो जहाँ पर वहाँ जातिवाद है उसका भी मैंने खुलासा किया है, और जहाँ पर वो ठीक ठाक बात किया है उसका भी खुलासा किया है। तो उसको जो है आप मनुस्मृति, उसमें मनुस्मृति का हर रोज एक एपिसोड निकालता हूँ। रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल, रेशनल RATIONAL, रेशनल, हाँ नेशनल नहीं लिखेंगे। रेशनल का अर्थ होता है तर्कशील, हिंदी में तर्कशील बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको रेशनल बोलते हैं। तो रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल जरूर सर्च करें अपने अपने मोबाइल में, और जो है इसको देखें। यहाँ का कार्यक्रम तो मैं कवरेज नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे जो है जियो का है, पता नहीं क्या कारण से नेटवर्क बराबर काम नहीं करता है। इतनी बड़े चलता है, इतना चालत ना गेला का तो माहित नाही का होते का नसते हे कुठे तू दादाच्या कडे मग नाही आता वजन आहे ना अजून एक कोट आहे कारके तुम्हाला पाहू द्या। डबल दे सर, कौन जगह जाना है, कभी कर जाना है। हमारे चलो हो चालू जाएगी चालू ते पिन चेंज करून पाहिजे कोणती वाली हे मिक्सर लावून थोडी पिना कुठाची तिचे दिमाग लावता ना हा असाच राहू दे घराचा भजमा बोलत ज्या खरा हूँ खाता हूँ खान पास वाचा सीखलो
आले थोडा मोबाईल त्याच्या तिथेच ठेवलो आहे मोबाईल मला हा पहा मोबाईल तुमचा मोबाईल आहे चार्जिंगला समानाची काढून देते सभा माईक बरोबर करा